हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी या ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो आज मैं आपको क्लास 12 का डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक से प्रश्नावली 1A स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए 1A स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ परिभाषाएं बताए थे जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी और चीज़ों को समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में क्या दिया है, पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। देखिए किस प्रकार परिभाषित है, जहां पर लिख रहा है जो है आर रिलेशनशिप किससे है, वाई के साथ। मतलब आर का संबंध किसके साथ है, वाई के साथ है। ये आर का मतलब वही होता है किसी प्रकार का संबंध दिखाता है। तो ये संबंध किस प्रकार का है, देखिए संबंध तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो इनका y के साथ मतलब x का y के साथ संबंध किस प्रकार का है, वर्ग का संबंध है। और वर्ग का संबंध देखिए क्या है, कह रहा है x जो है ना वो y का भी क्या है, वर्ग है। ये बात को ध्यान रखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए। जो कह रहा है x जो है वो क्या है, y का वर्ग है। x क्या है, y का वर्ग है। इसका मतलब x की वैल्यू जरूर बड़ी होगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो रहा है। इसका मतलब अगर देखेंगे, अगर x की वैल्यू मानते हैं y का वर्ग है ना, y की वैल्यू अगर मानते हैं 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। क्यों 4 होगी, क्योंकि जो बोला था x जो है वो किसका है, y का वर्ग है। मतलब x का मान बड़ा आएगा किससे, y के मान से। कितना बड़ा आएगा, वर्ग के रूप में। तो देखिए इसी के जस्ट ये वर्ग है कि नहीं, ये 4 है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसमें आपके पास देखिए ये ऑप्शन नहीं है, चारों के 4 में से एक ऑप्शन राइट होगा। यहाँ 4 के 4 है, इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं, मतलब बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब इन 4 में हो सकता है एक कथन सत्य हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बस आपको पहचानना है। तो सबसे पहला कथन हम पहचानते हैं, कह रहा है 4 रिलेशनशिप 2, बिल्कुल सही है। ये देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे, इसको उठाते हैं, x रिलेशनशिप किससे है, y के साथ है। तो जरूर से देखिए यहाँ हमने क्या समझा था कि x जो है वो क्या है, y का वर्ग है। तो यहाँ पर आप क्या देखा कि x का मान y का वर्ग है, तो जस्ट बड़ा ही होगा। तो सही बात है। यहाँ पे देखिए जो x क्या है, x जो है क्या है, वो y का वर्ग है। y की वैल्यू कितनी है, 2 है। y की वैल्यू कितनी, 2 है। और y की वर्ग 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो x का मान आया कि नहीं आया, बिल्कुल सही है। तो ये आपका बिल्कुल राइट होगा। ये जो है इस संबंध को दर्शाता है, इस प्रकार से राइट होगा। आगे बढ़ते क्या ये पॉसिबल है क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है, -2 और 4 है। कह रहा है यहाँ x की वैल्यू है, x जो है y का वर्ग है। तो यहाँ देखिए और छोटा हो गया है, ये x की जगह है ना, x जगह पे बड़ी होना चाहिए, तभी तो वर्ग दिखेगा। ये वर्ग है ही नहीं है, क्योंकि इसका वर्ग करने पे ये कभी आएगा नहीं ना। वैसे इसको उठाते हैं, 3r है, 9 है। तो यहाँ देखते हैं ये x की जगह है और ये y का है। तो यहाँ कहा गया x क्या है, वर्ग है। वर्ग है तो यहाँ बड़ी होना चाहिए ना। तो क्या इसका y का वर्ग है, y का वर्ग है, y तो ये है ना। तो क्या 9 का ये वर्ग है, नहीं है। इस प्रकार से ये भी राइट नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, कारण 9 R3 मतलब 9 का संबंध किस साथ, 3 के साथ किस प्रकार है कि y है, y का वर्ग क्या होगा, x होगा, या फिर x जो है किसका वर्ग है, y का। तो सही बात है, ये रहा x और ये रहा y। और सही बात है, x का मान जो आया है, जो x का मान आया है वो क्या है, y के वर्ग से आया है। y का मान कितना है, 3, और 3 का वर्ग करेंगे तभी तो 9 आएगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका राइट होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 को इजिली। और भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कि कोई जरूरी नहीं कि आप इन्हीं तरह के प्रश्न करना जाने हो। एग्जाम में डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप हर टाइप क्वेश्चन करे जाइएगा जब इस टाइप के रिलेशनशिप में संबंध हो। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन 2 में दिया है, यदि x इक्वल टू, मछली कोष्ठक के अंदर क्या है, 1 2 3 4, और y इक्वल टू क्या, मछला कोष्ठक के अंदर है 0 2 4 6 है, तब एक्स वाई के ऐसे क्रमित युग्म को ज्ञात कीजिए। कैसा ज्ञात करना है कि
x का मान ग्रेटर हो y से, मतलब x का मान y से बड़ा होना चाहिए। और इस प्रकार के हमें क्रमित युग्म बनाना है। तो आप जानते हैं इस प्रकार क्रमित युग्म किस में आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कार्तीय गुणन। तो सबसे पहले हम कार्तीय गुणन करेंगे, तो उसमें से ऐसे क्रमित युग्मों मतलब युग्म मतलब जोड़े को चुनेंगे जो इस संबंध को स्थापित करता हो। ओके, कैसा संबंध है, x का मान y से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कार्तीय गुणन, x y का कार्तीय गुणन निकालते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में ये दिया ना, ये मेन चीज है, इसी से हम निकालेंगे कार्तीय गुणन। तो क्या दिया है, 1 2 3 4 x की वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 0 2 4 6 है। ठीक है, कॉमा के अंदर सब है। अब देखिए कार्तीय गुणन निकालते कैसे हैं, तो हम निकालते हैं कार्तीय गुणन, जिसे इंग्लिश में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है, देखिए हम जानते हैं ना, पहले हम वीडियो में बता भी चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ बता दे रहे हैं। पहले एक अवयव इसमें से लेंगे, इस अवयव इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ करना है। किसके साथ आप देख चुके हैं ना, किसके किसके साथ करना है, इसके साथ जोड़ा बनाना है। तो पहले क्या होगा, 1 कमा कितना 0, फिर क्या लेंगे 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 6, ये हो गया 1 के सारे हो गए अवयव। फिर इसके बाद क्या करना है, कॉमा लगाएंगे। 2 के साथ भी ऐसे करेंगे, सब जोड़ा बनाएंगे। तो 2 के साथ क्या जाएगा 0 2 0, और फिर क्या जाएगा 2 के साथ 2 जाएगा 2 2, फिर क्या जाएगा 2 के साथ 4 मतलब 2 4, फिर 2 के साथ क्या होगा 6 होगा। तो कितना होगा 2 6, ये हो गया। अभी बचे हैं बहुत भी अवयव। 3 के साथ इसी प्रकार करना है और 4 के साथ करना है। तो 3 के साथ करते हैं, क्या होगा यहाँ पे 3 0, फिर 3 के साथ करेंगे कितना होगा 3 2, फिर 3 के साथ करेंगे कितना होगा 3 4, और यहाँ पे क्या होगा 3 6। 3 के भी सारे हो गए हैं। 4 का करते हैं, तो 4 0 4 2 4 4 4 6, देखिए यहाँ पे 4 0 4 2 4 4 और 4 6, कोष्टक बंद कर देंगे। ये हमारा कार्तीय मतलब कार्तीय गुणन आ चुका है, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलिए इसमें हमें कैसा संबंध स्थापित करना है, ऐसा युग्म चुनना है जहां पे x का मान क्या y से बड़ा दिखे। तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर संबंध r निकालना है इसमें। तो r क्या होगा यहाँ पे संबंध, ठीक है। हमें क्या आंसर इसमें मिलेगा, ऐसा अवयव ढूंढना जो x का मान बड़ा y से। जानते हैं ये युग्म जो बना है, यहाँ पे अगर x है ये y है, ये दिख रहा है ना, x की जगह पर पहला स्थान, y का जो दूसरा स्थान है। ठीक है, लेकिन x का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, y से बड़ा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, हाँ जरूर है। x का मान जो कि दिख रहा है क्या है, बड़ा है किससे, y की तुलना में। तो ये लिख लेंगे 1,0। फिर इसके बाद क्या लेंगे, इसको चेक करेंगे, क्या x का मान बड़ा है y से, नहीं, छोड़ देंगे। x का मान बड़ा है y से, नहीं। यहाँ पे देखिए 1 बड़ा है, नहीं। 2 बड़ा है, हाँ। तो इसको लिख लेंगे, कितना लिखेंगे 2,0। फिर यहाँ पे तो बराबर हो गया है। और ये देखिए x का मान क्या है, y से छोटा है। x का मान y से क्या है, छोटा है। यहाँ पे x का मान क्या है, y से बड़ा है। तो क्या लेंगे 3 0, और यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, y से बड़ा है, और x का मान यहाँ पे छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ पर बड़ा है। तो क्या होगा 4 0, और यहाँ x का मान क्या है, बड़ा है, और यहाँ भी x का मान बराबर है, यहाँ x मान छोटा है। तो मतलब जितना आया इतना इतना ही आपको क्या होगा, आंसर होगा। कि इसी प्रकार का संबंध ज्ञात करना था जहाँ x का मान क्या है, y से बड़ा दिखे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि x इक्वल टू ब्रैकेट में क्या दिया 2 3 4 5, y इक्वल टू ब्रैकेट में दिया है 3 6 7 10, और r मतलब वही संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि x से y विभाज्य है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यही संबंध को दर्शाता है। x से क्या विभाज्य, y विभाज्य होना चाहिए, जहां पर x बिलोंग कर रहा है कैपिटल X से। कैपिटल X यही है ना आपका, और ये समुच्चय ही तो है, और y जो है बिलोंग कर रहा है क्या, कैपिटल Y से। ओके, तो r ज्ञात करिए। r किस प्रकार ज्ञात करना है, जब x से y विभाज्य है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें वही कार्तीय गुणन निकालना है। कार्तीय गुणन में हमें चयन करना है, ऐसा संबंध चयन करना है जिसमें x से y विभाज्य है। ओके, चलिए देखिए कैसे करते हैं, कार्तीय गुणन निकालते हैं किसका। पहले इसको सवाल लिख लेते हैं, x इक्वल टू कितना दिया है, कैपिटल बनाते हैं
2 3 4 5 और यहाँ पर y इक्वल टू कितना है 3 6 7 10। आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कुछ चीज कि यहाँ पे स्मॉल लेटर क्या यूज है ना, तो स्मॉल लेटर जानते हैं ये सब जो अवयव है वो एक्स वाई के रूप में होते हैं। ओके, तो यही सब इसके अंदर जितने भी होंगे वो सब एक्स वाई के रूप में होंगे। चलिए अब यहाँ क्या करना है, हमें निकालना क्या है, कार्तीय गुणन। तो यहाँ लिखते हैं कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो बताया ना 2 लेंगे, 2 का इसके साथ जोड़ा बनाएंगे, 2 का 6 साथ, 2 के 7, 2 का 10। ठीक है, चलिए ये लिखते हैं 2 का किसके साथ बनेगा पेयर, 2 3, फिर 2 का 6 साथ, 2 6, फिर 2 का 7 के साथ, 2 7, फिर 2 का 10 के साथ, 2 10। 2 का कंप्लीट हो गया। अब 3 का करते हैं, तो 3 के साथ क्या होगा, 3 होगा, तो 3 3, फिर 3 के साथ क्या होगा 6 होगा, 3 6, फिर 3 का 7 के साथ, 3 7, फिर 3 का 10 के साथ, 3 10। ये हो गया। अब इसी प्रकार 4 और 5 करते हैं। तो देखिए 4 का क्या होगा 4 3, फिर 4 का क्या होगा 4 6, फिर देखिए 4 7, और फिर क्या होगा 4 10। 4 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद 5 करेंगे, तो 5 3 5 6 5 7 5 10। तो लिख देते हैं 5 3 5 6 5 7 और 5 10। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। चलिए अब ये तो रहा कार्तीय गुणन। हमें क्या निकालना है, हमें संबंध आर इस प्रकार निकालना है कि जहां पर एक्स से वाई विभाज्य है। तो देखिए एक्स से वाई विभाज्य है कौन कौन सा, ये रहा एक्स, पता नहीं ये जगह क्या होता है, ये ऐसे ही होता है, ये एक्स की जगह है, ये वाई की जगह है, क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है क्रमित युग में इसी रूप में एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इसलिए। तो यहाँ पे क्या देखना है, एक्स से वाई वाला मतलब इससे जो है ये वाला विभाज्य होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या 2 से 3 विभाज्य हो रहा है, नहीं। क्या 2 से 6 विभाज्य हो रहा है, हाँ 2 3 जा 6 होता है ना। तो यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं 2 और 6 को। फिर 2 से 7 विभाज्य नहीं होगा, 2 से 10 विभाज्य होगा, तो 2 10 भी लिख लेते हैं। अब देखिए इससे विभाज्य हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 3 3 लिख देते हैं। 3 से 6 होगा, हाँ होगा, तो 3 6 भी लिख देते हैं। 3 से 7 नहीं होगा, 3 से 10 नहीं होगा, 4 से 3 नहीं होगा, 4 से 6 भी नहीं होगा, 4 से 7 नहीं होगा, 4 से 10 भी नहीं होगा, 5 से 3 भी नहीं होगा, 5 से 6 भी नहीं होगा, 5 से 7 भी नहीं होगा, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 से 10 होगा, तो लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये जो आया है ये हमारा संबंध आर है, परिभाषित होगा, जो कि दिए गए इसको संतुष्ट करता है, एक्स से वाई विभाज्य। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया यदि x बिलोंग कर रहा है 2 4 6 8 और y बिलोंग कर रहा है इस समुच्चय के 1 2 3 4 से, तो x y के ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करो कि y जो है x का गुणनखंड हो, साथ ही साथ क्या मिले, x का मान y से बड़ा हो। ठीक, दो बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसके लिए भी हमें कार्तीय गुणन निकालना पड़ेगा। कार्तीय गुणन के लिए हमें पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेना होगा। x बिलोंग कर रहा है किससे, 2 4 6 8 से, और यहाँ पर y किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 से। ठीक है, अब यहाँ भी कार्तीय गुणन निकलेगा तभी पता चलेगा। तो निकालते क्या, कार्तीय गुणन निकालते हैं। तो कार्तीय गुणन में देखिए क्या होगा, 2 का 1 के साथ मतलब 2 1, 2 का 2 के साथ 2 2, 2 का 3 के साथ 2 3, और 2 का 4 के साथ, तो क्या होगा 2 4। उसी तरह 4 के साथ करेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 लिख दे रहे हैं, 4 1 4 2 4 3 4 4 हो गया, 4 का भी हो गया। अब 5 आप 6 का करते हैं तो क्या होगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 हो गया। अब 8 का करेंगे कितना जाएगा, वही होगा 8 1 8 2 8 3 और क्या होगा 8 4। ये समाप्त हुआ, कार्तीय गुणन हो गया। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि हमें देखना है y जो x का गुणनखंड हो, साथ में x का मान क्या हो, बड़ा y से।
तो यहाँ पे देखिए y जो है x का एक गुणनखंड, ये x होता है ये y होता है, y खुद जो दिख रहा है x का एक गुणनखंड है कि नहीं। मैं एक को उठा के चेक करा रहा हूँ। देखिए मान ला हमने 2 1 को उठाया, अब 2 1 में देखिए ये क्या है x है, ये क्या है y है, और यहाँ क्या कह रहा है y जो है x का एक गुणनखंड है, y की बात कर रहा है, y मतलब 1, 1 जो है 2 का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड किसे कहते हैं, देखिए अगर हम 2 का गुणनखंड करते हैं, 2 गुणनखंड में क्या होता है, इसका छोटा खंड करेंगे, इससे छोटा खंड हो पाएगा नहीं ना। अब देखिए 2 का खंड ये हुआ, ठीक है, तो एक तरफ 2 था और एक तरफ 1 था, तो कह रहा है y जो है, y मतलब कौन, 1 जो है वो x का एक गुणनखंड है, तो मतलब y जो है x का एक गुणनखंड है। x क्या है, ये x था, देखिए ये था y और ये था x, ठीक है। तो कह रहा है y जो है, y की वैल्यू 1 जो है वो x के वैल्यू का ही एक गुणनखंड है, सही बात है ना, उसका गुणनखंड मिल रहा है, उसका गुणनखंड मतलब टुकड़ा छोटा छोटा करने के बाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हाँ सही है। तो 2 1 हमारा ये राइट होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2,1, एक ही हो गया, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर, इसे रफ करते हैं। अब देखिए इसी तरह और जांचते हैं, हम अगर 2 2 करेंगे, ठीक है, और साथ ही ये भी देखना है x का मान बड़ा भी होना चाहिए। देखिए x का मान बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ठीक है। अब देखिए 2 2 अगर लेते हैं, 2 2 जो है ये सही बात तो है, x का क्या हो गया हमारा 2 हो गया, y जो कितना हो गया 2 हो गया, हाँ इसका ही गुणनखंड है। कह रहा y जो है x का एक गुणनखंड है, y जो है x का एक गुणनखंड, मतलब x का हमें गुणनखंड करना होगा, y का नहीं करना, ठीक है। तो x का गुणनखंड कितना होगा 2 1, तो सही बात है y जो है, y की वैल्यू जो है x के एक गुणनखंड ही तो है, 2 1 जो 2 होगा ना, गुणनखंड में आया कि नहीं आया, ऐसे गुणनखंड में आया कि नहीं आया, तो सही बात है, ये बिल्कुल सही है। तो लेकिन एक बात ये फॉलो कर रहा है क्या, x का मान बड़ा है y से, है नहीं, ये बराबर है, तो ये नहीं लेंगे। और देखते हैं, चलिए 2 3 लेते हैं। कह रहा है पहले बात ये देखिए बड़ा ही नहीं, x का मान बड़ा है y से, नहीं, जब x का मान छोटा है y से तो ये लेंगे नहीं, और गुणनखंड भी नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए x का मान बड़ा है y से, नहीं ना, तो लेंगे, छोड़ेंगे इसको। यहाँ पे देखिए क्या है, x का मान क्या बड़ा है y से, ये चेक कर लिया। अब ये चेक करिए क्या गुणनखंड में आता है, चेक करते हैं, ठीक है। इसको उठाते हैं, कितना 4 जो है आपका क्या है, यहाँ पे x लिखते हैं, ठीक, 4 क्या है x है, और यहाँ y कितना है पता ना 1 है, और क्या किसका गुणनखंड करना है, x का गुणनखंड करना है। तो x का गुणनखंड कितना होता है, इसका गुणनखंड हो सकता है 4 का, हो सकता है 2 गुणे 2 या 1 हो सकता है, इतना। तो अब यहाँ देखिए कह रहा है y जो है x का एक गुणनखंड है, y की वैल्यू जो है वो क्या x के गुणनखंड में मिल रहा है, हाँ सही बात है मिल रहा है। तो जब मिल रहा है तो सही बात है, दोनों फॉलो कर रहा है, तो 4,1 भी लिख लेंगे। अब ये चीज समझ गए होंगे आप, इसी प्रकार से मैं डायरेक्टली अब सब कुछ को लिख ले रहा हूँ, ठीक, जो जो है। तो इसमें देखिए क्या होगा, सिर्फ ग्रेटर देखते पहले, ग्रेटर है हाँ, लेकिन गुणनखंड हो रहा है 4 3, गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। 4 से बराबर हो गया है, 6 1 हाँ बड़ा है, और गुणनखंड में भी आएगा, तो 6 1 को भी लिख देंगे। फिर देखिए 6 और 2 लेंगे, 6 जो है गुणनखंड करेंगे तो हाँ देखिए आएगा, बड़ा तो है ना, बड़ा है, तो 6 क्या होगा x 6 है, y कितना है 2 है, और 6 का गुणनखंड करेंगे 3 दूना 6, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हाँ सही है। तो 6 का मान कितना ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 6 का मान 3 भी ले सकते हैं, कितना 6 का मान 3, 6 का मान 4 लिखेंगे। देखते हैं 6 का मान 4 नहीं आएगा दोनों, फिर इसके बाद क्या 8 का मान 1 लिखेंगे, फिर 8 का मान 2 आएगा, हाँ आएगा 8 का मान 2, ठीक है। 8 का मान 3 नहीं आएगा, 8 का मान 4 आएगा, हाँ 8 का मान 4 भी आएगा। इस प्रकार से यही आपका रिलेशन होगा, और यही आपको रिलेशन फाइंड करना था, ठीक है। तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं के समुच्चयों का चित्र खींचो। तो हमें चित्र बनाना है, मतलब ग्राफी रूप में दिखाना है, ग्राफ में। तो ये जो दिखा है, क्या लिखा है, x, y क्रमित युग्म जो है, जहाँ पे x का मान क्या 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है x का मान 0 छोटा होना चाहिए। तो बस में कुछ नहीं करना है आपको, मैं यहाँ से पहले से आपको ड्रॉ करके दिखा दिया हूँ, ताकि आपको बनाते समय टाइम लॉस ना हो, ठीक। मैं अगर बनाऊंगा टाइम लॉस ही होगा, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ बस आपको। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि ये देखिए x अक्ष होता है, ये y अक्ष, इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। बस यहाँ जब x का मान क्या 0 से बड़ा रहेगा, तो 0 को बड़ा कब होता है, आप जानते हैं कोई भी रियल लाइन की बात करें या संख्या रेखा की बात करें, तो इधर वैल्यू 0 होती है और इधर सब 0 से क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है, मतलब +1 2 3 4
सब जीरो से बड़ी वैल्यू होती है ना, तो देखिए बड़ी वैल्यू इधर होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो मतलब राइट हैंड साइड की तरफ बड़ी वैल्यू होती है, तो आपको जो शेडिंग करनी है वो किधर करना है, आपको बस इससे दूरी, कुछ दूरी पे, चाहे इतने दूरी शेडिंग करिए, चाहे और पास शेडिंग कर लीजिए, चाहे बिल्कुल ही पास शेडिंग कर लीजिए, चाहे और थोड़ा दूर पे शेडिंग कर लीजिए, किसी प्रकार शेडिंग कर लीजिए जो कि क्या हो, इधर साइड में हो। इधर साइड होगा तभी जीरो से बड़ी वैल्यू मिलेगी। और एक्स अक्ष पे ध्यान रखिए, एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे शेडिंग होकर जाएगी, ठीक है। वाई बराबर होता तो वाई अक्ष पे शेडिंग करती, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिए। वैसे यहाँ भी एक्स अक्ष है, एक्स का मान जीरो से छोटा है, जीरो छोटा किधर होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या सेट कर दिया है, सेटिंग कर दिया क्या, एक्स अक्ष पर ही। देखिए एक्स अक्ष कटना भी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और वाई पे रहता तो आप किधर करते हैं, ऊपर करते हैं, ठीक। अगर छोटे की बात कर रहा है तो नीचे करते हैं, और बड़े की बात करता है तो वाई के ऊपर करते हैं, क्योंकि वाई का ऊपर क्या पॉजिटिव होता है तो बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है वास्तविक संख्याओं में से एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर, आर क्या संबंध है, सॉरी मतलब आर एक्स और वाई में क्या संबंध है, इस प्रकार है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है। इससे क्या समझेंगे आप कि अगर r और y में संबंध इस प्रकार है कि दोनों का संबंध में 2x है 3y है इक्वल टू 4 है, मतलब x स्थान पे कुछ वैल्यू इस प्रकार रखना है, xy ये वैल्यू रखनी है x स्थान पे, y की वैल्यू ये रखनी है। तो क्या इनको हल करने के बाद 4 आएगा, तो बारी बारी सबको चेक करना है। तो मैं चलिए चेक करवाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं 1 लेता हूँ। 1 में क्या दिया है, 0R1 दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, ये वैल्यू आपको क्या इससे कंपेयर करेंगे, क्या है एक्स आर वाई से कंपेयर करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है आपको दिख रही है, 0 दिख रही है, और y की वैल्यू क्या दिख रही है, 1। तो ये दोनों हो गई। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, 4 है। तो 2 ये रहा, x के स्थान पे क्या रखना है, 0 रखना है, प्लस 3 y के स्थान पे रखना है 1 इक्वल टू क्या 4 आता है, चेक करते हैं। 2 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 3 बन जाए 3 होगा, और प्लस इक्वल टू 4। अब यहाँ कितना 3 इक्वल टू 4, क्या ये पॉसिबल है, 4 इक्वल टू 4 हुआ नहीं, लेफ्ट राइट बराबर नहीं हो, मतलब ये जो संबंध है इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से ये जो है कथन सत्य नहीं है, ओके। अब चलिए दूसरे कथन को सब देखते हैं, चेक करते हैं। तो दूसरा कथन में क्या दिया है, देखिए दूसरे में दिया गया है 1r, क्या लिखा है 1r 2/3। इसको भी चेक करते हैं। तो इसमें क्या करना है, वही काम करना है, लिखेंगे कितना यहाँ x r y, और x का वैल्यू कितना 1, y की वैल्यू कितना 2/3। तो डायरेक्टली करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। हम प्रूफ करके देखते हैं सही है कि नहीं सही है। तो ये रहा 2x स्थान पर कितना रखना है, 1 रखना है, 3y के स्थान पर कितना रखना है, 2/3 रखना है इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 जा 2, 3 से 3 कटेगा, 2 इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 4 इक्वल टू 4। तो लेफ्ट राइट बराबर आ गई है। इस प्रकार से क्या समझेंगे, ये कथन आपका सत्य होगा, ठीक। तो जैसे मैंने इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करवाया है, वैसे बाकी क्वेश्चनों को भी आप चेक कर लीजिएगा क्या ये कथन सत्य है या नहीं है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, यदि x बिलोंग कर रहा है 2 4 6 9 और y बिलोंग कर रहा है 4 6 18 27 54 से, तो x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो, x क्या हो, y का गुणनखंड हो। तो देखिए ध्यान से, इसमें x का मान क्या छोटा हो y से, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका सेम ही अपोजिट टाइप क्वेश्चन हम अभी पिछले 1-2 क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं, जिसमें यहाँ पे क्या था, x y गुणनखंड की जगह था y x गुणनखंड हो, और यहाँ पर x लेस है ना, तो वहां पर था x ग्रेटर था। तो जैसे मैंने वो क्वेश्चन करवाया था, वैसे आप इस प्रश्न को भी हल करिएगा अपने से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है डू इट सेल्फ, मतलब इसे आप खुद करिएगा, अपने स्वयं से करिएगा, ओके। तो इसे करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और अगर इसको लगाने में आपको किसी प्रकार दिक्कत होगी तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये प्रश्नों को भी सॉल्व करके भेज देंगे, ओके। तो चलिए अब इस प्रश्नावली 1A का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसे अब हल करते हैं। तो देखिए
इसमें क्या दिया है, a इक्वल टू 2 3 4 5 6 है, तो निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पहले जो बता रहा है a क्रॉस a, मतलब वही a का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अभी यहाँ a क्रॉस एक जगह हम x क्रॉस y निकालते थे, तो देखिए यहाँ a क्रॉस a इसलिए होगा क्योंकि a ही दिया गया और बाकी कोई दूसरा अवयव नहीं दिया है। ये a क्रॉस a हो सकता है, a क्रॉस b हो सकता है, b क्रॉस a हो सकता है, ये सब मैं बता चुका हूँ अपने वीडियोस में। तो यहाँ पर देखिए a क्रॉस a निकालना है, जिसमें से आपको क्या चयन करना है, x बराबर y हो, तो यही अवयव फाइंड करना है, किसमें, संबंधों में से। तो देखिए a क्रॉस a सबसे पहले निकाल लेते हैं क्योंकि तीनों में a क्रॉस a तो है ही, ठीक है। तो a क्रॉस a निकालते हैं, a क्रॉस a में क्या होगा, यहाँ पे देखिए कोई दूसरा a की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ अपने से मान लेंगे a बराबर क्या मानेंगे, वही चीज जो लिखा है वही चीज 2 3 4 5 6। आप क्या निकालना है, a क्रॉस a निकालना है। तो पहले अवयव का इसके साथ जोड़ा बनाएंगे, फिर इसके साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, समझ गए ना। तो यहाँ क्या होगा, 2 पहले होगा 2 और 2, फिर होगा क्या 2 3, फिर होगा 2 4, फिर होगा 2 5, फिर होगा 2 6। 2 का हो गया सबके साथ। अब क्या बनाएंगे, 3 का बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2, फिर क्या होगा 3 3, फिर 3 4 और 3 5 3 6, ये हो गया। 3 का भी कंप्लीट हुआ। 3 के बाद क्या करेंगे हम, 4 का करते हैं, ओके। तो 4 का यहाँ क्या होगा, 4 के साथ 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ये हो गया। अब इसके बाद 5 को बनाते हैं, तो क्या होगा 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ओके। अब इसके बाद क्या है, 6 बचा रह गया, 6 का भी इसी तरह करेंगे, तो क्या होगा 6 1 और सॉरी 1 नहीं है 2 है ना, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 6 हो गया ना, बस इतना ही, ये कंप्लीट कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए ये यहाँ तक था ही, इसको और उधर कर देते हैं एडजस्ट, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। तो ये सभी इसमें है, ये राशि में। अब देखिए ध्यान से, अब ये रहा a क्रॉस है ना, हमें क्या देखना है, x बराबर y, जहां पर हमें क्या संबंध प्राप्त करना है, पहले वाले में x y के बराबर है। देखिए इसमें कहाँ बराबर है, ये देखिए 2 2 और देखिए 3 3 4 4 और 5 5 और 6 6, तो यही मिला, यही लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, इसका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा इसका, वही पहले 2 2 2 2 का पेयर बनेगा और 3 3 का, फिर बनेगा 4 4 का, फिर 5 5 का, फिर 6 6 का, ये हो गया। इस प्रकार से ये आंसर होगा पहले का, ओके। अब दूसरा में क्या दिया, देखिए a क्रॉस से हम यहाँ निकाल चुके हैं, हमें देखना है x का मान y से क्या ग्रेटर हो, ग्रेटर तो हो, साथ ही साथ दोनों डिवाइड करने पे नेचुरल नंबर ना मिले। नेचुरल मतलब कोई पूर्णांक ना मिले, पूर्णांक मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 ये सब होते हैं ना, वो ना मिले, ठीक है, जिसे हम काउंटिंग कर सके वो सब ना मिले। तो देखिए x का मान पहले देखिए बड़ा हो y से, तो देखिए ऐसा है नहीं ना, इसमें ऐसा है x समान बड़ा है y से, नहीं ना, छोटा है, x समान बड़ा है y से, नहीं, x समान बड़ा है, नहीं, x समान इसमें भी नहीं बड़ा है, x समान देखिए इसमें बड़ा है, y से बड़ा है ना, ठीक है, बड़ा है। क्या इनको डिवाइड करने पर ये x बाई वाई, मतलब यहाँ पे 3 और 2 है ना, तो 3 और 2 है, जिसमें ये x है ये y है, और x y को डिवाइड करेंगे मतलब x y को क्या 3/2 और 3 को डिवाइड करेंगे, आप कितना आएगा 1.5 आएगा। 1.5 क्या आपका नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो नहीं है तो सही बात है, ये हम लिख सकते हैं। तो पहली राशि में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 और 2 के जोड़े लिखेंगे, तो इसका आंसर पहले क्या मिलेगा, 3 और 2 तो होगा ही, 3 और 2, ठीक है। इसके आगे आप चेक कर लेते हैं, 3 2 के बाद क्या करेंगे, देखते हैं 3 3 होगा, नहीं, काटने के बाद क्या होगा, नेचुरल नंबर मिल जाएगा। और ये बड़ा भी तो नहीं है, x का मान y से बड़ा है, नहीं ना, फिर से चेक करते हैं, x का मान बड़ा है, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर देखिए x का मान जो है y से बड़ा है। अब इनको डिवाइड करने देखते हैं, x क्या हमारा 4 है, y कितना ये है, तो मतलब x बाई y करेंगे तो क्या होगा 4/2 करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना 2, 2 इज अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ नेचुरल नंबर क्या नहीं होना चाहिए, तो इसको नहीं लिख सकते हम लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े कहाँ 4 2 हो गया, 4 3 देखिए x ग्रेटर है, ग्रेटर तो है x का मान देखिए, और 4 क्या करेंगे 3 करेंगे, तो x बाई वाई क्या करेंगे 4/3, 4/3 डिवाइड करने पर क्या होगा डेसिमल में आएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो हम 4/3 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते कितना 4
3 को। ओके, 4 3 के बाद 4 4 कट जाएगा, 4 5 देखिए छोटा है, छोटा नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिख सकते हैं, ये बड़ा है लिख सकते हैं। 5/2, 5/2 को डिवाइड करेंगे कितना होगा भाई, डेसिमल में आएगा 2.5, तो यहाँ क्या होगा लिख सकते हैं 5 और 2 को भी लिख सकते हैं, 5 2 हो गया। 5 2 के बाद क्या लिखेंगे, 5 3 लिखेंगे, हाँ जी हाँ, ये क्योंकि बड़ा है ना 5 बड़ा भी होना चाहिए और साथ ही डिवाइड करने में कितना नेचुरल नंबर मिले, तो 5 3 को भी लिख सकते हैं, यहाँ 5 3 भी लिखा। 5 3 के बाद 5 4 लिख सकते हैं, हाँ बड़ा भी है तो 5 क्या लिखा 4 भी लिख सकते हैं। ओके, 5 4 के बाद 5 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बराबर है और ये क्या है, आप ये छोटा है x का मान, यहाँ पर देखिए x मान बड़ा है, डिवाइड करने पे क्या पूर्णांक मिलेगा क्योंकि 2 3 जा 6 नेचुरल नंबर मिल जाएगा, नेचुरल नंबर मिलेगा तो ऐसा नहीं चाहिए हमें। यहाँ देखिए डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा पूरी तरह से, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पूरी तरह से कटेगा नहीं क्योंकि 6/4 करेंगे तो 6/4 मतलब क्या होगा 2 से कटेंगे, 2 2 4 2 3 6 और 3/2 आएगा, तो यहाँ ले सकते हैं 4 6 और 4 को ले सकते हैं। 6 4 के बाद देखिए 6 5 भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो 6 4 और 6 5 लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 4 एंड 6 5, इतना हो गया, यही इतना ही आंसर होगा आपके। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए अब 3 में देखिए क्या दिया है, 3 के लिए भी हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए 3 के लिए आंसर मेंटेन करते हैं, यहीं पे आंसर लिख दे रहे हैं इसका, ठीक है। 3 का जो आंसर है यहाँ पर क्या चीज होगा, देखिए x जो है y का गुणनखंड है और x और y बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर नहीं लिखेंगे, लेकिन x जो है y का गुणनखंड है, एक छोटा सा पार्ट है x, ठीक है। तो x क्या हो, y का एक गुणनखंड है, छोटा सा पार्ट है, देखते हैं इसमें है बराबर हो गए। x जो है इसका गुणनखंड में आता है नहीं ना, नहीं आएगा, तो x जो है इसी गुणनखंड है, छोटा टुकड़ा है ना, है तो 2 4 लिख लेंगे। फिर क्या होगा 2 5 होगा नहीं ना क्योंकि गुणनखंड नहीं आता है, ये होगा हाँ है 2 6 भी होगा, आप इसको बता भी चुके ना, हम पहले से बताए थे। अब देखिए 3 2 होगा नहीं, गुणनखंड में नहीं आता, 3 3 बराबर है, 3 4 होगा नहीं होगा, 3 5 भी नहीं होगा, 3 6 होगा क्योंकि x का क्या गुणनखंड है, तो 6 का गुणनखंड टुकड़ा ही करेंगे तभी तो आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 6 लिख सकते हैं, 3 6। अब देखिए क्या है 4 2 लिख सकते हैं, x जो है 2 का गुणनखंड है नहीं, बड़ा हो गया है, x जो है 4 3 गुणनखंड है नहीं, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5/2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 5 भी नहीं होगा, 5 6 भी नहीं होगा, 6 2 ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, तो यही ऑप्शन बंद हो गए, यही 3 आपके आंसर होंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 आपका समाप्त होता है और साथ ही साथ प्रश्नावली 1 ही समाप्त होता है। आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जुड़िए, हमारे यूट्यूब पर जाकर के वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कमेंट कीजिए, तब मैं आपको व्हाट्सएप नंबर सेंड करूंगा जिससे आपके प्रश्नों का अच्छे से हल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.